अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिसेंटली जो कल 12 दिसंबर को जूनियर क्लर्क का पेपर पीपीएससी के थ्रू कंडक्ट हुआ है एस&जीटी डिपार्टमेंट में, उसका पेपर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस पेपर के 87 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो जिन दोस्तों ने ये पेपर दिया है वो इस वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने पेपर में जो अपीयर नहीं हुए वो भी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि पीपीएससी जो है वो जो रीसेंट पेपर्स होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन जो है वो रिवाइज़ करता है। तो ये पेपर 12 दिसंबर को कंडक्ट हुआ है जूनियर क्लर्क का एस&जीटी डिपार्टमेंट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इस पेपर में मैं इंशाल्लाह 87 क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स के साथ। तो चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर में पहला क्वेश्चन एक पूछा गया था कैपिटल से रिलेटेड कि अल्बानिया का कैपिटल कौन सा सिटी है। तो टायराना जो था वो इसका करेक्ट आंसर था TIRANA। टायराना जो था वो उसका करेक्ट आंसर था अल्बानिया की कैपिटल का। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि ग़ज़वा ओहद जो है वो किस हिजरी में हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 3 हिजरी था। ग़ज़वा ओहद 3 हिजरी को हुआ। तो ग़ज़वा बदर जो था वो 2 हिजरी को हुआ था। तो ग़ज़वा ओहद जो था वो 3 हिजरी को हुआ था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी पूछा गया था कि सिडनी जो है ये किस कंट्री में फॉल करता है या किस कंट्री का सिटी है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सिटी है सिडनी जो था। कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कंप्यूटर से रिलेटेड बात करते हैं कि पूछा गया था कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करते हैं। तो वेरी सिंपल सा था इसका, Ctrl+C इस्तेमाल करते हैं हम कॉपी करने के लिए। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर हमने किसी चीज़ को कॉपी कर लिया है और इसको अब हमने पेस्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं। तो उसका सही आंसर था Ctrl+V। पेस्ट करने के लिए जो हम की यूज़ करते हैं वो Ctrl+V यूज़ करते हैं। इसी तरह आपने कंप्यूटर पे कोई काम किया है और उसको दोबारा से आपने रेज करके दोबारा से वैसे ही करना चाहते हैं। रीडूइंग की जो थी वो पूछी गई थी कि कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हैं तो रीडूइंग की जो है वो कौन सी है। तो उसके लिए आप Ctrl+Y जो है वो यूज़ करते हैं। Ctrl+Y इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह रशिया का एक सिटी पूछा गया था सेंट पीटर्सबर्ग के ये किस कंट्री में है। तो ये बहुत सिंपल सा था, बहुत मशहूर सवाल है, पहले भी पीपीएससी में रिवाइज हो चुका है कि सेंट पीटर्सबर्ग किस कंट्री में है। ये रशिया का बड़ा ही फेमस सिटी है। उसके बाद कोलोसियम के बारे में पूछा गया था। ये थिएटर है एक इटली में, रोम जो है वो इटली का जो शहर है उसमें जो है वो कोलोसियम थिएटर मौजूद है। तो इसी तरह कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया था कि लिनक्स क्या है। लिनक्स इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो करेक्ट आंसर था वो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम का जो था वो करेक्ट आंसर था, क्योंकि लिनक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद पूछा गया था कि इंटरनेट के जो फादर हैं उनका क्या नेम है, फादर ऑफ इंटरनेट। तो उसका जो सही आंसर था वो था विंड सर्फ। विंड सर्फ जो थे इन्होंने सबसे पहले इंटरनेट की जो इस्तेलाह है वो मुतारफ़ करवाई और इस पे काम किया। विंड सर्फ इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं सिस्टम पे, अपने पीसी पे, क्विट्री कीबोर्ड उसको कहते हैं। तो वो किसने इन्वेंट किया था। क्विट्री कीबोर्ड इन्वेंटेड बाय क्रिस्टोफर लेथम शोल्स। क्रिस्टोफर लेथम शोल जो था वो इसका करेक्ट आंसर था क्विट्री कीबोर्ड के इन्वेंटेड का। उसके बाद इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि जन्नतुल बकी जो है वो कहाँ पे है। ऑप्शंस दिए गए थे मक्का, मदीना और बाकी जो, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो मदीना पाक है कि जन्नतुल बकी जो है वो मदीना पाक में है। लाहौर की एक बड़ी फेमस प्लेस के बारे में पूछा गया था चबुर्जी, कि चबुर्जी जो है किसने बिल्ड करवाई हुई, वाज बिल्ट चबुर्जी। और ये औरंगज़ेब ने जो है
वो बिल्ड करवाई थी चिबुरची। इसका जो करेक्ट आंसर था वो औरंगज़ेब था। शालीमार गार्डन के बारे में पूछा गया था कि शालीमार गार्डन किसने बिल्ड करवाया। तो शालीमार गार्डन एक मुग़ल बादशाह था शाहजहान, उसका करेक्ट आंसर जो था वो शाहजहान था। मुग़ल एम्पायर शाहजहान उसने बिल्ड करवाया था। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इज़ द सिम्टम ऑफ, ये पूछा गया था कि हाइड्रोफोबिया जो है ये किसका सिम्टम है। उसके बारे में आंसर ऑप्शंस दिए गए थे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर था वो रेबीज़ था। कि रेबीज़ जो है जिसे हम कुत्ते से काटने वाली बीमारी भी कहते हैं, वो जो आदमी उस पानी को देख लेता है तो उसको वो मतलब कि वो असर कर जाती है। तो हाइड्रोफोबिया इज़ अ सिम्टम ऑफ रेबीज़ उसका करेक्ट आंसर था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, वाईफाई जो है ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है। सभी दोस्तों को पता है कि वाईफाई जो है ये वायरलेस फिडेलिटी, इसका करेक्ट आंसर था। ये इसकी एब्रीविएशन है, वायरलेस फिडेलिटी की जो है वो वाईफाई है। इसी तरह डॉस, DOS, डॉस, इसके बारे में पूछा गया था, ये किसकी एब्रीविएशन है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस जो है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह पूछा गया था वेरी फेमस कि शाहिद अफरीदी स्कोर्ड हिज फास्टेस्ट सेंचुरी इन हाउ मेनी बॉल्स, कि शाहिद अफरीदी ने कितनी बॉलों में जो है वो अपनी फास्टेस्ट सेंचुरी की थी। तो 37 बॉल्स में जो है वो शाहिद अफरीदी ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की थी फास्टेस्ट, जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। उर्दू का क्वेश्चन था, बुक के बारे में पूछा गया था कि माह तमाम बुक जो है ये इसकी राइटर कौन है। इसका करेक्ट आंसर था प्रवीण शाकिर। माह तमाम जो है वो प्रवीण शाकिर ने राइट की थी। उसके बाद माउंटेन के बारे में पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज जो है उसका क्या नेम है। एंडीज़ ये लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है और ये नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है। एंडीज़ इसका करेक्ट आंसर था, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का जो पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन था, अल्लामा इकबाल ने मस्जिद-ए-क़रतबा जो है वो अपनी कौन सी बुक में या कौन सी नज़म में जो है उसका ज़िक्र किया है मस्जिद-ए-क़रतबा का। तो ये बाल-ए-जिब्रील जो किताब है अल्लामा इकबाल की, उसमें उन्होंने मस्जिद-ए-क़रतबा का ज़िक्र किया है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वेरी सिंपल से थे। एवरेज पूछी गई थी, एक फ्रैक्शन सीरीज़ दी हुई थी, उसके मतलब के बटे में दिए हुए थे कुछ नंबर्स, तो उसका पूछा गया था उसका आंसर। एवरेज पूछी गई थी उसकी, तो उसका आंसर जो करेक्ट था वो 35/36 था। 35/36 उसका जो था वो आंसर करेक्ट था। इसी तरह मैथमेटिक्स से रिलेटेड रियाजी का एक और क्वेश्चन दिया गया था, -20 + -8 / -2 × 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो गिवन था वेरी सिंपल, -8 उसका जो था वो सही आंसर था, -8 वाला ऑप्शन ठीक था। इसी तरह एक स्टेटमेंट मेरे पास है कि इफ़ 40,000 एनुअल 3% देन 4 years इंटरेस्ट विल बी, कि 4 ईयर का इंटरेस्ट रेट पूछा गया था। तो वो आंसर था उसका गिवन था उसमें 48,000, 48,000 जो था उसका सही आंसर था। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड जॉयस्टिक जो है उसके बारे में पूछा गया था कि ये इनपुट है या आउटपुट डिवाइस है, कौन सी है। तो जॉयस्टिक जो है ये इनपुट डिवाइस है। इसी तरह जॉयस्टिक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि जॉयस्टिक जो है हम इसको कब यूज़ करते हैं। तो इसको अल्टरनेटिव हम किसका यूज़ करते हैं, तो जॉयस्टिक जो है ये हम कीबोर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो माउस की जगह पे हम वो यूज़ करते हैं। वो उसकी स्टेटमेंट मेरे से स्किप हो गई। जॉयस्टिक यूज़ इन अल्टरनेटिव ऑफ माउस, ये माउस की जगह पे हम यूज़ करते हैं। वहाँ पे कीबोर्ड, माउस और एक दो और ऑप्शन थे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर था वो माउस था। तो हम इसको माउस की जगह पे यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि हाउ वी चेक वेदर रिपोर्ट इन विंडो 2007, कि 2007 जो विंडो है हमारे पास उसमें हम वेदर कहाँ पे चेक करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो गैजेट, GADGET, गैजेट का जो था ऑप्शन वहाँ पे वो करेक्ट आंसर था कि विंडो 2007 में हम मौसम अगर वेदर को चेक करना है तो गैजेट में चेक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास था कि कंप्यूटर में हम हेल्प के लिए विच फंक्शन की वी यूज़ टू यूज़ हेल्प ऑप्शन
तो हेल्प के लिए हम कौन सी की यूज़ करते हैं? F1। वेरी सिंपल, जिन लोग जो दोस्त कंप्यूटर से रिलेटेड हैं वो जानते हैं कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए गए थे। सो F1 जो है वो हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, विच की यूज फॉर क्लोज इन ओपन रन डायलॉग बॉक्स। हम ओपन रन डायलॉग बॉक्स में क्लोज के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं? तो एस्केप, ESCAP, एस्केप जो है वो उसका करेक्ट आंसर था जो गिवन था। एस्केप की जो है हम यूज़ करते हैं रन डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट जो था वो शेप ऑफ कमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में जो कमेंट की शेप होती है वो किस तरह से शो होती है। मतलब कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कमेंट आता है या कमेंट वहाँ पे शो होता है, तो उसकी शेप किस तरह की होगी? तो वो बलून की शक्ल में जो है वो आपको कमेंट वहाँ पे शो होगा, बलून की शक्ल में, गुब्बारे की शक्ल में, मतलब कि वहाँ पे शो होगा। उसके बाद पैराग्राफ आप क्वेश्चन था कि पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो आपने जो है उसकी अलाइनमेंट लेफ़्ट पे करनी है, तो उसके लिए कौन सी की यूज़ करेंगे? लेफ़्ट अलाइनमेंट के लिए कौन सी की यूज़ की जाती है? तो उसके लिए वेरी सिंपल, Ctrl+L जो था उसका करेक्ट आंसर था कि Ctrl+L की जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए, अलाइनमेंट के लिए हम Ctrl+L यूज़ करते हैं। नेक्स्ट के हमारे पास क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और जो इंग्लिश है वो मतलब कि ब्रिटेन है, USA है या कोई इस कंट्री की है, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो इंग्लिश इन USA इंग्लिश जो है वो उसका करेक्ट आंसर था। यानी कि MS वर्ड में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो USA इंग्लिश यूज़ की जाती है, यानी कि USA बेस्ड जो इंग्लिश है वो यूज़ की जाती है विदाउट टेंसेस। ब्रिटेन में जो हम इंग्लिश यूज़ करते हैं उसमें टेंसेस यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है वो US इंग्लिश यूज़ की जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसकी स्टेटमेंट स्किप हो गई है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो मेरे पास है इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल का, तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है। कि आपके पास कोई भी मेल आती है, किसी तरह की कोई भी चीज़ आती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो वो हार्ड कॉपी होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी, जो भी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो सॉफ्ट कॉपी था। वैसे भी आपके पास जो भी चीज़ कंप्यूटर में सेव होती है फ़ाइल की शक्ल में, वो आपके पास सॉफ्ट कॉपी में ही होती है। उसके बाद हमारे पास क्या था कि जी के फ़ाइल मैनेजर, ये क्या है? फ़ाइल मैनेजर इज़ अ विंडो एक्सप्लोरर है। हमारे पास जो फ़ाइल मैनेजर है उसका जो करेक्ट आंसर था वो विंडो एक्सप्लोरर का जो उसमें ऑप्शन दिया गया था वो करेक्ट था कि फ़ाइल मैनेजर इज़ अ विंडो एक्सप्लोरर, करेक्ट आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स थ्रू अ चैनल, इस तरह की कोई स्टेटमेंट थी, कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन थ्रू अ चैनल, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स जो था उसमें ऑप्शन दिया गया था, वो इसका करेक्ट आंसर था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि क्वेश्चन था कि अगर हम कोई चीज़ हार्डवेयर हम इंस्टॉल करते हैं पेपर में कंप्यूटर में, तो वो उसका ऑप्शन कहाँ पे है? ऐड हार्डवेयर का जो ऑप्शन है वो कंप्यूटर में कहाँ पे शो होता है? तो ये कंट्रोल पैनल में होता है। ऐड हार्डवेयर का जो ऑप्शन था वो हमारा जो करेक्ट आंसर था उसका कंट्रोल पैनल में जाएगा, कंट्रोल पैनल उसका करेक्ट आंसर था। इस तरह एक क्वेश्चन था कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस हमारे पास कौन सी होती है? ये हार्ड डिस्क होती है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। इसका जो करेक्ट आंसर था वो हार्ड डिस्क था। क्वेश्चन था ईमेल से रिलेटेड, के ईमेल में हम अपने नेम के बाद कौन सा जो सिंबल है वो यूज़ करते हैं? वेरी सिंपल, अल्फ़ा हम यूज़ करते हैं, जिसे हम @ भी पढ़ते हैं, कि हम जो है वो जब ईमेल अपना एड्रेस बनाते हैं तो नेम के बाद जो है वो सिंबल यूज़ किया जाता है अल्फ़ा, जिसे हम आमतौर पर @ भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन था पावर पॉइंट से रिलेटेड कि स्लाइड मूव्स इन, जब भी हम कोई मूवी बनाते हैं, कोई भी स्लाइड्स बनाते हैं पावर पॉइंट में, तो उसके लिए जो हम ऑप्शन यूज़ करते हैं वेरी सिंपल, वो स्लाइड ट्रांजिशन वाला जो है वो यूज़ करते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर था कि पावर पॉइंट में जो स्लाइड मूव्स करती हैं वो उसका ऑप्शन क्या है? तो उसका था स्लाइड्स ट्रांजिशन, उसका करेक्ट आंसर था।
अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन था कि कंप्यूटर की 4th जनरेशन जो थी उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। कंप्यूटर की अब तो जनरेशन ज़्यादा आ गई हैं, 5th है 7 तक चला गया है। तो 4th जनरेशन में जो था वो कंप्यूटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर था प्रोसेसर। प्रोसेसर जो था वो कंप्यूटर की 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था जी, डाटा टाइप अलो अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स इन डाटाबेस इज़। इसका करेक्ट आंसर जो था ना वो टेक्स्ट था कि डाटा टाइप अलो, डाटा टाइप जो वो हमें इजाज़त देता है अलो अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स। अल्फ़ा, इसके बाद न्यूमेरिक वैल्यूज़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम टेक्स्ट की शक्ल में जो है वो लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास था कि हमने न्यू टेबल जो है वो डेटाबेस में क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा। डेटाबेस में न्यू क्रिएटिंग टेबल का जो ऑप्शन था वो न्यू क्रिएटिंग विज़र्ड का जो उसका करेक्ट आंसर था वो था क्रिएटिंग न्यू टेबल विज़र्ड, इसका करेक्ट आंसर था। इसी तरह सॉर्टिंग ऑफ डाटा, अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था, उसका ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन था वो ठीक था। मतलब कि कुछ इस तरह से था क्वेश्चन के सॉर्टिंग ऑफ डाटा इन अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में या टाइम वगैरह में जब हम इसको अरेंज करते हैं तो उसके लिए हम उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या था, तो उसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें ऑल ऑफ दीज वाला जो ऑप्शन था वो करेक्ट था। रोज़ इन MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो रोज़ हैं उसको हम कैसे शो करते हैं, वेरी सिंपल 1 2 3 के हिसाब से हम उसको शो करते हैं रोज़ को MS एक्सेल में। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो 1 2 3 सो ऑन मतलब के दिया हुआ था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, विच की यूज़ फॉर एक्सटेंडेड सिलेक्शन यूजिंग राइट एरो। विच की यूज़ फॉर एक्सटेंडेड सिलेक्शन यूजिंग राइट एरो के राइट एरो यूज़ करते हुए हम एक्सटेंडेड सिलेक्शन की कौन सी की यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम की यूज़ करते हैं जी शिफ्ट। शिफ्ट जो है हम उसके साथ राइट एरो के साथ शिफ्ट प्रेस करके हम उसको यूज़ करते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो उसके लिए हमें जो है वो जी, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है जी कि इंटरनेट वी यूज़, इंटरनेट ब्राउजिंग में हम एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं CLI, कि CLI जो है ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है। तो CLI के लिए की जो एब्रीविएशन है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, वो होता है जी कमांड लाइन इंटरप्रेटर। CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरप्रेटर जो होता है वो CLI का एब्रीविएशन है। तो उसका करेक्ट आंसर था वो था कमांड लाइन इंटरप्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जी वो उर्दू से रिलेटेड था कि फैज़ अहमद फैज़ की जो पहली किताब थी उसका नाम पूछा गया था। वेरी सिंपल, नक्शे फ़रियादी ये बुक थी फैज़ अहमद फैज़ की, उसके नाम पूछा गया था कि फैज़ अहमद फैज़ की पहली किताब का नाम क्या था, नक्शे फ़रियादी उसका नाम था। उसके बाद इसमें तस्वीर के बारे में पूछा गया था कि मदरज इल्म में इसमें तस्वीर कौन सी है, यानी कि छोटा किसको करके दिखाया गया, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो प्याली, उसमें गिवन था प्याली, तो इसमें तस्वीर जो था उसका करेक्ट आंसर प्याली था। इसी तरह की एक कहावत ज़रबुल मिसल की कहावत दी गई थी, जैसा देश वैसा भेस, उसकी इंग्लिश थी डू इट एज रोमन डू इन रोम, डू इट एज रोमन डू इन रोम, जैसा देश वैसा भेस, ये इसकी करेक्ट आंसर था। उसके बाद तहरीक पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन था कि गांधी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट की। गांधी स्टार्टेड क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन, इसका जो करेक्ट आंसर था वो 1942 था। 1942 में गांधी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की थी। इसके अलावा क्वेश्चन था कि गांधी और जिन्ना के दरमियान 1944 में टॉक्स हुई थी, तो कौन सी चीज़ उसमें डिस्कस हुई थी, उसमें CR फार्मूला जो था वो डिस्कस किया गया था गांधी और कायद-ए-आज़म के दरमियान 1944 में जो उनकी मीटिंग हुई थी उसमें CR फार्मूला जो था वो राजगोपालाचार्य फार्मूला भी सिखाया जाता है वो डिस्कस किया गया था। 2020 की जो ओलंपिक्स थी ये इसका नंबर क्या था, मतलब कितनी ये जो थी कितनी दफ़ा ये कंडक्ट हो चुकी थी 2020 में, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो
32 दफ़ा, यानी कि 32वीं दफ़ा जो है वो 2020 में ओलंपिक्स जो हैं वो कंडक्ट हुई, इसका इनेकाद किया गया। तो उसका करेक्ट आंसर जो था वो 32 था। उसके बाद सतपारा लेक के बारे में पूछा गया था कि सतपारा लेक जो है वो किस जगह पे है। वेरी सिंपल, स्कर्दू में है जी ये सतपारा लेक। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो स्कर्दू है। उसके बाद बुलान पास का पूछा गया था कि बुलान पास जो है वो पाकिस्तान के किस प्रोविंस में है। तो बुलान पास पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में है, बलूचिस्तान में है जी बुलान पास। उसके बाद पूछा गया था कि मोस्ट आर्कियोलॉजिकल कंट्री जो है, यानी कि जजीरे जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस कंट्री में पाए जाते हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत दफ़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये PPSC में। तो ये इंडोनेशिया में जो है वो बहुत ज़्यादा जज़ायर पाए जाते हैं। उसके बाद वेरी सिंपल क्वेश्चन कायदे आज़म से रिलेटेड था कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो नो डाउट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। न्यूज़ एजेंसी के बारे में पूछा गया था, सना, SANA। सना इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ सायरिया, शाम की है जी ये सना जो है SANA। सना न्यूज़ एजेंसी जो है ये किसकी है, सायरिया की, मतलब शाम की। इसका जो करेक्ट आंसर था वो सायरिया था। क्वेश्चन पूछा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से रिलेटेड कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये कहाँ पे कायम की गई। तो ढाका जो है वहाँ पे जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम अमल में आया। इसका करेक्ट आंसर जो था वो ढाका था। अर्थ के बारे में पूछा गया था कि सोलर सिस्टम में ज़मीन जो है ये किस नंबर पे है एज अ बिगेस्ट प्लानट। तो ये 5वां नंबर है जी ज़मीन का, 5th नंबर पे है ज़मीन एज अ बिगेस्ट प्लानट इन अ सोलर सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 5th था, 5वां बड़ा स्यारा है जी ज़मीन जो है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1951, इसका करेक्ट आंसर था। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो थी वो 1951 में इस्टेब्लिश की गई। इसका करेक्ट आंसर था 1951। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1951 जो था इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था WWF स्टैंड्स फॉर। WWF जो है किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। तो WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड फंड। ये माहौलियात से रिलेटेड, जंगली जानवरों से रिलेटेड एक तंजीम है WWF। तो उसका ये किसकी एब्रीवेशन है। तो पूछा गया था, उसका जो करेक्ट आंसर था वो था वर्ल्ड वाइड फंड से रिलेटेड था। उसके बाद आर्को फ्रांजे फर्डिनांड के बारे में पूछा गया था कि जो फर्डिनांड हैं उनका जो था लिंक किस चीज़ से था। वर्ल्ड वार 1 था, वर्ल्ड वार 2 था, एक दो और ऑप्शन दिए थे। तो इसका जो ऑप्शन था करेक्ट वो वर्ल्ड वार 1 था, यानी कि उनका जो ताल्लुक़ था वो वर्ल्ड वार 1 से था। बहुत सिंपल सी सीरीज़ दी गई थी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, 4, 9, 16, 25, इस तरह की एक सीरीज़ थी, 4, 9, 16, 25। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन था इसका 36, यानी कि 36 वाज द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज़। तो 36 जो था इसका करेक्ट आंसर था। इस तरह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया था 3 जमा 3 ज़रब 3 माइनस 3 जमा 3, इस तरह के एक क्वेश्चन दिया गया था वेरी सिंपल सा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो 12 था, मतलब 12 जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था इस नंबर का। उसके बाद बाला हिसार फोर्ट के बारे में पूछा गया था कि बाला हिसार फोर्ट जो है ये किस जगह पे वाक़ है। तो ये पेशावर में है। बाला हिसार फोर्ट इज़ लोकेटेड इन पेशावर। उसके बाद क्वेश्चन था एक मैथमेटिक्स का कि एक बाइक जो है वो 200 किलोमीटर 1 घंटे में सफ़र तय करती है। तो 120 किलोमीटर तय करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। वेरी सिंपल पोर्शन का ये क्वेश्चन था। तो इसके लिए 36 मिनट्स जो है वो करेक्ट आंसर था। 36 मिनट जो है वो करेक्ट आंसर था बाइक वाला, यानी कि एक बाइक जो है अगर वो 200 किलोमीटर 1 घंटे में करती है तो 120 किलोमीटर वो कितने टाइम में करेगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो 36 मिनट था। सिनोनिम दिए गए थे जी 2, इसमें पेपर में आए थे। सिनोनिम ऑफ इनफ्रिंज, तो इसका जो सिनोनिम था वो वायलेशन था। इनफ्रिंज, इसका जो करेक्ट सिनोनिम था वो वायलेशन था। इसी तरह सिनोनिम ऑफ इरेडिकेट, इरेडिकेट का मानी होता है ख़त्म करना, तो इसका जो सिनोनिम आएगा वो एलिमिनेट आएगा, ख़त्म कर देना। तो इरेडिकेट का सिनोनिम जो था वो एलिमिनेट था और इनफ्रिंज का जो सिनोनिम था वो वायलेशन था।
उसके बाद इसी तरह का एक फिल इन द ब्लैंक्स थी पेपर में इंग्लिश से रिलेटेड। हु इज़ नॉकिंग एट आना था, एट द डोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। इसी तरह एक और फिल इन द ब्लैंक्स थी, इट इज़ कूल, आगे फिल इन द ब्लैंक्स था और फिर मे था तो उनमें इन आना है, इट इज़ कूल इन मे। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था कि हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो कोलंबस जो थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, उन्होंने अमेरिका दरियाफ्त किया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका या हु डिस्कवर्ड अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस उसका करेक्ट आंसर था। ए वायरस इज़ अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, वेरी सिंपल क्वेश्चन था कि वायरस जो है ये क्या है, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है वायरस जो है। रिसेंटली इराकी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर विक्ट्री अगेंस्ट ISIN, के इराक का जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ISIS के अगेंस्ट कहाँ पे जो है वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर की है, तो मोसूल, MOSUL, मोसूल जो है वो इसका करेक्ट आंसर, वहाँ पर उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर की है। उसके बाद माओ चेयरमैन, इसका ताल्लुक किससे है, तो वो चाइना से, नाम से ज़ाहिर है कि माओ जो है, माओ चेयरमैन इज़ फ्रॉम चाइना। उसके बाद मोस्ट अर्बन प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे आबादी वाला प्रोविंस जो है वो सूबा कौन सा है, वो सिंध है। सूबा सिंध की आबादी पाकिस्तान में बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा। मोस्ट अर्बन प्रोविंस इज़ सिंध, अर्बन प्रोविंस जो है वो उसका सिंध था। जैकब जुम्बा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ, जैकब जुम्बा जो हैं वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के जो हैं वो जैकब जुम्बा जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था साउथ अफ्रीका। गैसोलिन कार वाज इन्वेंटेड बाय, जो गैसोलिन कार है वो सबसे पहले किसने इन्वेंट की, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो कार्ल बेंज था। वैसे बेंज की कारें बहुत मशहूर हैं, तो कार्ल बेंज जो था वो इसका करेक्ट आंसर था कि गैसोलिन कार यानी कि पेट्रोल पे चलने वाली कार जो सबसे पहले किसने ईजाद की, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो कार्ल बेंज था। क्वेश्चन था इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, कि अगर पिछला गुजरा हुआ दिन जो था वो सैटरडे था तो कल के बाद आने वाला जो दिन है वो कौन सा होगा, दैट इज़ डेफिनेटली वेंसडे होगा, तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो वेंसडे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक किसी तरह की इंग्लिश की फिल इन द ब्लैंक दी हुआ था। द टेररिस्ट वर नाउ सेटिंग द टेररिस्ट वर नाउ सेटिंग, आगे खाली जगह थी, बॉम्ब्स इन मैनी प्लेसेस, तो इसमें खाली जगह में ऑफ आना है जी। द टेररिस्ट वर नाउ सेटिंग ऑफ बॉम्ब्स इन मैनी प्लेसेस। तो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये थे 87 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, जो कि अभी रिसेंटली 12 दिसंबर 2022 को जूनियर क्लर्क का पेपर कंडक्ट हुआ है PPSC के थ्रू SNG जो है डिपार्टमेंट में। होप्स हो कि आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको वीडियो पसंद आएगी। अपने जो पेपर दिया है उसको चेक करके देखें। पेपर इंतहाई आसान था और इसका मेरिट जो है वो आई थिंक सो के 65 प्लस जाएगा, तो आसान सा पेपर था और होप्स हो कि आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो एट द एंड आप सबका थैंक्स जिन्होंने मेरी वीडियो आपको पूरा देखा है, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस PPSC से रिलेटेड, डिफरेंट जॉब्स और पेपर से रिलेटेड जो मेरी अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों तक इस पेपर का सलूशन पहुँच सके। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट किसी पेपर के साथ और या नेक्स्ट किसी जनरल नॉलेज की वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।